हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी नेक्स्ट मूव क्या होने जा रही है आपके लिए इस कनेक्शन में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, करंटली क्या चल रहा है आपके रिलेशन में, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट मूव उनकी क्या होने वाली है। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत पैशन है, हर चीज़ है, बट फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान अपने आप को रोक रहे हैं। दे होल्ड देमसेल्व्स बैक। वी हैव द वर्ल्ड, द हर्मिट। यस, डेफिनेटली नंबर 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स। ये भी हो सकता है कि आप लोगों में डिस्टेंस है, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। व्हाट आर दे थिंकिंग। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं, द फूल है और 10 ऑफ कप्स है। सो एक तरफ फ्रीडम है, एक तरफ कमिटमेंट है कुछ लोगों के लिए, तो ये सिचुएशन लग रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन हो। बॉटम पर हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये इंसान ऑब्वियसली ये सोचते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, गुड फॉर्चून उनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं और आपसे बहुत ही अच्छी फीलिंग्स और एनर्जी को एसोसिएट करते हैं ये इंसान। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है ये वाले स्टार साइंस। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप एनर्जी पे फोकस करिएगा। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बहुत बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। सो आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना है। सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, बट कुछ लोगों में आई जस्ट फील के इमोशनल डिस्टेंस आया हुआ है। बट ये इंसान ये महसूस करते हैं कनेक्शन उनको इमोशनली फुलफ़िल करता है, मतलब कंप्लीट फील करते हैं ये इंसान आपके साथ और बहुत ही अच्छी फीलिंग है। 10-10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आई फील कि फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान अपने आप को रोकते हैं आगे बढ़ने से, चलने से। मे बी उनको कोई फियर है, मुझे लिटरली लाइक यहाँ पर फील हो रहा है कि ये इंसान फियर है इनको बंधने का, सेटल डाउन होने का, कमिटमेंट का, कमिटेड में भी रिलेशनशिप का। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि रिलेशनशिप बना ही नहीं है या अभी नया है, आई फील। और ये इंसान बहुत रुक रुक के चल रहे हैं कनेक्शन में, बहुत सोच सोच कर हर चीज़ के बारे में पहले सोचते हैं और आई फील कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर। दो कि वो ये फील करते हैं कि आप उनको कंप्लीट भी करते हैं, आपके साथ कंपैटिबिलिटी भी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पार्क और कुछ बहुत डिफरेंट आपके लिए यूनिक फीलिंग्स हैं उनके दिल में और बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं। बट फिर भी ये इंसान खुद को रोकते हैं, रुक रुक कर चल रहे हैं, बहुत इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपना 100% नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहे हैं। जैसी चीज़ें डीप होती हैं फिर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं, फिर डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप कह लो कि इन एंड आउट किस्म का रिलेशनशिप है, बहुत कभी हैं कभी नहीं हैं, कभी हैं कभी नहीं हैं, कभी बहुत अच्छे हैं, कभी बिल्कुल गोस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गायब हैं काफ़ी टाइम के लिए। तो मुझे इस तरह का ये कनेक्शन की डायनामिक लग रही है एंड आई डू फील कि ये इंसान सोचते हैं अकेले में बैठकर। आई डोंट फील कि ये कोई बुरे इंसान है, उनकी नीयत में कोई आप कह लो कि बुराई नहीं है, खोट नहीं है। बेसिकली मुझे ये नज़र आ रहा है, कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है
क्योंकि इन दो कार्ड से हमें ये पता चल रहा है कि इंसान बहुत स्पिरिचुअल हैं, बड़ी विजडम है इनके अंदर और सोचते हैं चीज़ों के बारे में, आपकी जगह पर भी खुद को रख कर सोचते हैं। बट पता नहीं क्यों कि ये इंसान अपने आप को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। हो सकता है कि वो ये सोचते हों कि आपके काबिल नहीं हैं, या हो सकता है कि वो ये सोचते हों कि कहीं आप उनको कम्प्लीटली जान जाएंगे तो शायद आपको उनसे नफ़रत हो जाए, शायद आपको वो पसंद ना आए, कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, बट ऑब्वियसली क्योंकि बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं सो रीज़न सबके लिए डिफरेंट होगा। बट जो एक मेन चीज़ आप सब लोगों के लिए नज़र आ रही है वो ये कि ये इंसान पूरी तरह से आपके साथ चल नहीं रहे हैं, मतलब अधूरा सा है ये आप लोगों का कनेक्शन। मुझे ये फ़ील हो रहा है, कंप्लीट फ़ील होता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ, बट कनेक्शन आप लोगों का अधूरा है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपके पर्सन 100% इन नहीं है इस कनेक्शन में, और मे बी उनकी अटेंशन कहीं और है, कहीं और डाइवर्ट हुई हुई है, काम, फैमिली, कुछ और चीज़ें लाइफ की, या फिर बस वो कंप्लीटली क्योंकि रेडी नहीं हैं, कंप्लीटली ये इंसान रेडी नहीं है अपना आप देने के लिए, किसी कनेक्शन को या किसी कमिटमेंट में जाने के लिए कंप्लीटली रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं। सो इस वजह से ये इंसान डिस्टेंस पर रहते हैं आपसे, या इमोशनली डिस्टेंट रहते हैं, पूरा अपना आप नहीं दे रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, थोड़े से गार्डेड भी हैं, तो कम्प्लीटली ओपन अप नहीं होते हैं ये इंसान। बेसिकली मुझे आप लोगों की ये सिचुएशन नज़र आ रही है। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने माइंड में कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारा थॉट्स चल रही होती हैं। अक्सर आप नोटिस भी करते होंगे जब आप उनके साथ होते होंगे तो वो बातों बातों में अक्सर खो जाते होंगे। मतलब आप उनसे पूछते होंगे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप किधर हो, आप सुन रहे हो मेरी बात या नहीं। तो हो सकता है कि ये इस तरह के इंसान हैं, बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम उनके माइंड में चल रही होती हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कभी कभार कि ये इंसान एकदम से कहाँ पर खो गए हैं। तो इस तरह मुझे लग रहा है कि बहुत चीज़ें उनके दिलो दिमाग में चल रही हैं, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दे नीड मोर टाइम, इनको और टाइम चाहिए। बट वो आपको कह भी नहीं सकते हैं कि मुझे टाइम चाहिए, बिकॉज़ वो आपको होल्ड पर नहीं रख सकते हैं। उनको पता है ये बात कि उनके पास ये हक नहीं है कि वो किसी इंसान को होल्ड पर रखें और अपने रेडी होने का इंतज़ार करवाएं, क्योंकि आप ये डिज़र्व नहीं करते हो। इसलिए ये इंसान थोड़ा गिल्टी भी फील करते हैं। आई रियली फील कि यहाँ पर गिल्ट भी है। अब हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को। ओके, कार्ड हमारे पास आ गया है। देखा आपने द चैरियट, ये है फास्ट मूवमेंट फॉरवर्ड। तो देखिए कि ये इंसान आगे जाने से डरते हैं, होल्ड करते हैं अपने आप को। फिर एक और चीज़ कि उनका दिलो दिमाग में भी सेम पेज पर नहीं आ रहा है, ये भी हमें पता चल रहा है कि उनका दिमाग उनसे में भी कहता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, आप इसको खुश नहीं रख पाओगे, ये कनेक्शन ठीक नहीं चल पाएगा, ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे। तो फिर ये इंसान इसलिए रुक रुक के चल रहे हैं, कम्प्लीटली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर, आगे बढ़ने से रुक रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो दे रियली फील कि उनके पास बहुत कम है, दे हैव लिटिल टू ऑफ़र। उनको ये फील होता है कि जो वो आपको ऑफ़र करेंगे पता नहीं आप उसमें खुश होंगे या नहीं। मे बी उनको ऐसा लगता है कि अभी वो अपना इतना ही दे सकते हैं, इतनी ही एफ़र्ट दे सकते हैं इस कनेक्शन में, तो ये आपके साथ अनफेयर है। बट क्या आप चलोगे इतनी सी एफ़र्ट के साथ? ये जो एक पेंटिकल आपको वो प्रेजेंट कर रहे हैं, बट आई डू फील कि इसके पीछे प्योरिटी है, उनका पूरा दिल है। ये जो भी आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पूरे दिल से दे रहे हैं, ये भी वो सोचते हैं। तो वो ये सोचते हैं, सोच सोच के परेशान होते हैं कि ये बहुत लिटिल है, बहुत कम है। आप तो पूरी दुनिया डिज़र्व करते हो, आप हर अच्छी चीज़ डिज़र्व करते हो, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो ज़िंदगी में, वो ये चाहते हैं। सो दे रियली फील के मे बी ये बहुत लिटिल है जो वो आपको दे रहे हैं, बहुत कम है जो आप डिज़र्व करते हो उसकी निस्बत। तो क्या आप चल पाओगे इतने कम में? मतलब कम इमोशनली अवेलेबल हैं ये इंसान, में भी बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर नहीं है, दूसरों के इमोशंस को समटाइम्स समझ नहीं पाते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी की भी कमी है, मतलब बहुत डिफरेंट इंसान है। आप यूज़ टू नहीं हैं इस तरह के इंसान के। सो ये इंसान ये सोच सोच के परेशान होते हैं कि आई एम सो डिफरेंट। ये इस इंसान के साथ ज़्यादती भी है, बट दे स्टिल फॉल फॉर यू एवरी सिंगल टाइम दे सी यू, राइट। इस तरह की सिचुएशन में स्टक है आपके पर्सन, उन्हें प्यार भी है आपसे,
छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, फिर ये भी सोचते हैं कि आपके साथ भी ये नाइंसाफ़ी है। तो इस तरह की थॉट्स में ये इंसान बुरी तरह स्टक हैं और कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, वाइज किसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं जिससे आपका दिल ना टूटे, वो आपका दिल भी तोड़ना नहीं चाहते हैं। सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। सो इस सारी समय में क्या हो रहा है कि आपको टाइम सही तरह से नहीं दे पा रहे, आपके साथ कनेक्शन अच्छा बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हैं क्योंकि इस तरह की सोच रहे हैं ये इंसान। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का। मार्च 2024 की टैरो प्रेडिक्शन भी वहाँ पर आ चुकी है, ज़रूर चेक कीजिएगा क्या सोच रहे हैं वो और क्या फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव डिसरप्शन, आई डोंट नो ये 8 ऑफ सोर्ड्स है या ये टावर है। वी हैव डेस्टिनी, सो दे रियली फील कि आप उनकी डेस्टिनी है, या वो ये भी सोचते हैं कि अगर आप उनकी डेस्टिनी में होंगे तो आप उन्हें ज़रूर मिलेंगे। इमोशनल विदड्रॉल, यू सी इमोशनली आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से डिस्टेंस पर है, इमोशनल डिस्टेंस है, थ्रोट चाक्रा। सो यू रियली नीड टू कम्युनिकेट, लेकिन ये इंसान कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे नहीं हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इमोशनल मैच्योरिटी की भी कमी है और फिर ये इंसान कम्युनिकेट भी सही तरह से नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो हर इंसान के कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, मतलब वो एक्सप्रेस हर इंसान नहीं कर सकता है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान भी सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, जो भी वो सोच रहे होते हैं, जो भी बात होती है वो नहीं कर पाते हैं। आई ऑल्सो फील कि कन्फ्रंटेशन से घबराते भी हैं ये इंसान घबराते हैं कि अगर ये बात होगी, फ़ाइट होगी या बहस होगी, तो वो इस चीज़ से भी डरते हैं। तो थोड़ा सा ये एक उनका एक बिहेवियर है जो कि आई रियली फील के थोड़ा सा अजीब है। बिकॉज़ नॉर्मली आप कम्युनिकेट करते हो हर चीज़, जो भी आप सोचते हो, नॉर्मल जो एक बिहेवियर होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन अब नॉर्मल हैं, आई जस्ट फील कि थोड़ा सा ये एक चीज़ है उनके अंदर कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, थोड़ी अवॉइडेंट हो सकता है कि उनकी पर्सनैलिटी हो। सो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आई थिंक बात की थी अवॉइडेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में, अगर आपने देखी थी वो रीडिंग। अगर आप जानना चाहते हैं अवॉइडेंट पार्टनर कैसा होता है और कैसे उनसे डील करते हैं, यूट्यूब पर आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। बट आई फील के कन्फ्रंटेशन से डरते हैं ये इंसान और करना भी चाहते हैं बात आपसे विद दिस थ्रोट चाक्रा, बट नहीं कर पाते हैं, खामोश हो जाते हैं, कहते हैं चलो वक्त पे छोड़ देते हैं। ये भी नंबर 10 है। सो 10 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 + 1 7 और ये भी 7 है। 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 किसी के लिए हो सकता है एंड 9 ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। सो 9 और 10 दोनों ही एक तरह से कंप्लीशन के नंबर हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ एंड होने वाला है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये इंसान अब इस कन्फ्यूजन को, इस टेंशन को एंड करना चाहते हैं ताकि कुछ नया शुरू हो। लेट्स सी, एक नया साइकिल। लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, वी हैव, ओह वाओ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। वी हैव थ्रोट चाक्रा एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। सो इसका मतलब है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली। मुझे आप में से कुछ लोगों की ये सिचुएशन भी लगती है कि आप लोग डेली बेसिस पर बात करते हैं बट बहुत कम या थोड़ा कोल्ड वे में, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि इट्स टाइम कि आप कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि आप ज़्यादा देर अपने दिल में रखेंगे, बातें बढ़ती चली जाएंगी और कन्फ्यूजन उतनी बढ़ेगी। बेहतर होता है कि आप कम्युनिकेट करें पोलाइट वे में, लविंग वे में। सो आई फील कि ये इंसान भी प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को कि वो आपसे फाइनली बात करें जो भी उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। हो सकता है कि ये इंसान एक कोडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, इस वजह से वो आपके साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना पा रहे, या फिर उनको डर है कि ये रिश्ता कोडिपेंडेंट हो जाएगा। वो कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते हैं। मे बी उनके दिल में ये एक नेगेटिव बिलीफ है कि इंसान कोडिपेंडेंट हो जाता है जब रिलेशन में जाता है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आई डू फील कि वो लोगों से मशवरा भी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से
एंड वी हैव चिल्ड्रन, सो दिस इज़ समथिंग के जो मे बी उन्होंने चाइल्डहुड से लर्न कर लिया है। कोई प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि जो बचपन से ही उनका है प्रॉब्लम। जो अवॉइडेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो अवॉइडेंट पार्टनर्स होते हैं, वो बचपन से उन्होंने कुछ चीज़ें देखी होती हैं और इमोशनली बचपन से ही अपने आप को वो खुद ठीक करते हैं। यानी कोई उनके पेरेंट्स में से, सिबलिंग्स में से कोई उनको सपोर्ट इमोशनल नहीं दे रहा होता है, तो वो अपने आप को ठीक करते हैं। तो वो चीज़ बड़े होते तक ऐसे हो जाती है कि हमेशा से अकेले रहने के आदी हो जाते हैं, सेल्फ सफिशेंट हो जाते हैं। तो उनको एक फियर ऑफ होता है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस खो देंगे जब भी अगर किसी रिलेशनशिप में जाएंगे या कमिट कर लेंगे। तो ये चीज़ बचपन से होती है। हो सकता है कि बचपन से एक चीज़ चलती आ रही है उनके दिलो दिमाग में और अब बहुत ज़्यादा डीप हो चुकी है। हो सकता है कि ये इंसान आपसे शेयर करेंगे कि क्यों वो इस तरह से बिहेव करते हैं। ये भी हो सकता है कि वो खुद भी ये बात नहीं जानते कि वो ये चीज़ करते हैं और वो अवॉइडेंट पार्टनर हैं, शायद वो ये चीज़ खुद भी नहीं जानते हैं, बट ये चीज़ हो रही है सब कॉन्शियस लेवल पर। मे बी ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। हो सकता है ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं को डिपेंडेंट ज़िंदगी अभी बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ, राइट। हो सकता है कि कुछ वो बताना चाहते हैं आपको। ओ वाओ, ओ माय गॉड, कम्युनिकेशन इज़ की। मैं यही बात आपसे अभी करी थी। न्यू मून इन जेमिनाई, सो कम्युनिकेशन मेन मैसेज ये आ रहा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आपके पर्सन का एक्शन ये है कि कम्युनिकेट करने वाले हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग मैसेज ये भी कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि अगर आप लोग डेली बेसिस पर कोल्ड वे में बात कर रहे हो, आपको ये इनकरेज कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के आप बात शुरू कर लें। अगर आपको लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन नहीं होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं, तो आप बात को पोलाइट वे में, जेंटल वे में शुरू करें, फिर वो ओपन अप होंगे आपके साथ एंड यू आर गुड इनफ। मे बी आपको उनको थोड़ा फील करवाना चाहिए कि दे आर गुड इनफ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ़ इस्टीम हर्ट है या लो सेल्फ़ इस्टीम है। इस वजह से वो ये चीज़ें सोचते हैं कि जो भी वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो बहुत लिटिल है, बहुत कम है। तो अगर आप थोड़ा उनको ये रियलाइज़ करवाएं कि वो भी प्यार और अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं ज़िंदगी में, तो वो ओपन अप होंगे आपके साथ। थोड़ा अगर आप उनके साथ एक कंफर्ट लेवल बिल्ड करेंगे, एक फ्रेंडशिप बिल्ड करेंगे, तो वो ओपन होंगे आपके साथ डेफिनेटली। सो कम्युनिकेशन इज़ की आप लोगों की सिचुएशन में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग खुलकर बात नहीं करते हो, अपने अपने दिल में रख लेते हो और वो चीज़ें फिर बिल्डअप होती जाती हैं और फिर एकदम बड़ी लड़ाई होने का ख़तरा हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप कम्युनिकेट करें इन अ पोलाइट वे, कंपैशन रख के, सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करके थोड़ा कम्युनिकेट करें। सो मुझे लगता है कि एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन आप लोगों की नेक्स्ट आ रही है। ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि वो आपसे कम्युनिकेट करें क्लियरली और एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो, ऐसी हवा में नहीं, डीप कन्वर्सेशन हो, हार्ट टू हार्ट, जैसे कि यहाँ पर आया भी है हमारे पास कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने आप को बस प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये इंसान कम एक्सप्रेसिव है, तो आप कोशिश करें कि आप भी उनके साथ एक डीपर लेवल पर कम्युनिकेशन को ओपन करें, फिर वो भी आगे बढ़ेंगे उस कम्युनिकेशन में। सो अब हम शुरू करते हैं। येस एंड नो, 7 लेटर्स और नंबर्स हैं। लेट्स स्टार्ट। आपका इसमें नेम इनिशियल आ सकता है, पूरा नाम किसी का आ सकता है। CB555H444D999 PT1111 AEIE UESUCA। सो आपका आंसर मे बी आया है। HQEFS111AKUJE। सो आपका आंसर आया है मे बी, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया,
मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।